तो 17 मिनट लाइट बंद था, तो क्यों बंद था लाइट, पूरा इसकी जांच हो। और होटल के सीसीटीवी कैमरा जो है, उतना घंटा का सीसीटीवी कैमरा कौन देखा, ये कह रहे हैं देखबे नहीं किए, उनके मम्मी देखबे नहीं की, पुलिस प्रशासन देखा कि नहीं। तो इसका जांच हो कि उतना घंटा में आया कौन, गया कौन। आखिर आया तो कह रहा है कि कोई आया, तो आत्महत्या कह के ऐसा कहना ही बेकार बात है कि आत्महत्या है कि हत्या है, इस पे संशय है। जी, इस विषय पे प्रशासन अभी भी कह रही कि आत्महत्या है, 306 लगा है समर सिंह के ऊपर। देखिए, जब तक जांच ना हो जाए, और जहाँ तक कि वो लड़की जिस प्रकार की थी, हम लोग के साथ जब भी काम की है, चाहे किसी के साथ भी, हर कलाकार के साथ काम की है, और बहुत ही बोल्ड लड़की थी, ना किसी से डरने वाली थी, ना किसी से कोई झिझक रहता था उसके अंदर काम हो या किसी से बात करने में। वो लड़की लगता ही नहीं, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो आत्महत्या की होगी। समर सिंह से भी आपका लगाव रहा होगा जरूर, क्योंकि इंडस्ट्री से अगर जुड़े हुए हैं तो। ये सारे कलाकार से जुड़ाव है, सारे कलाकार हम लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन ये घटना जो हुआ है पूरा देश को हिला के रख दिया है। इसकी जांच हो, और योगी जी के राज में अगर इसका जांच नहीं होगा तो कहाँ होगा। मुझे तो भैया भी कह रहे थे कि योगी जी से मिलना है। योगी जी कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हम बिहार से हैं, और बिहार में भी लगता है कि एक बार योगी जी का मुख्यमंत्री योगी जी बन जाए, कि कुछ न्याय हो जाए। बहुत सारा अन्याय हो रहा है, लगता है ऐसा, तरस खा रहे हैं लोग बिहार वासी कि एक साल भी योगी जी रह जाते तो हमारे बिहार का कल्याण हो जाता है। लेकिन भैया 15 दिन हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है आपको? योगी सरकार पे भरोसा है। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपसे और एक सवाल करूंगा। आप बताइए, भरोसा है उत्तर प्रदेश पुलिस? जरूर भरोसा है, लेकिन हाँ, योगी जी का ही पुलिस है ना हर जगह, सरकार उनका है तो आदमी किसको बोलेगा, राजा तो वही है। और योगी जी ऐसा ऐसा काम कर दिए हैं, इतना बुलडोजर चल चुका है चारों तरफ, पूरे देश इसका मिसाल है, सब कोई बोलता है। हमने आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि उनकी माँ और उनके जो एडवोकेट हैं वो वाराणसी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मामले को दबाया जा रहा है। देखिए, माँ है वो, और ये हो रहा है इतने दिनों से, कुछ जब नहीं इसका निकला है तो किसी को भी, सब जिसकी बेटी जाती है ना उसको पता चलता है कि आंचल सुना हो गया, इतनी रोती हैं, उनका दुख कौन हरेगा। भगवान जानते होंगे, ईश्वर जानते होंगे कि क्या हुआ होगा आकांक्षा दुबे के साथ, किस प्रकार से वो मरी है। तो ईश्वर जानते हैं, या न्यायालय है, या योगी जी का सरकार है। मैं तो विनती करता हूँ सरकार से कि आप इसका एकदम निष्पक्ष जांच करवाइए, और एक एक चीज़ का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, ताकि आपका जिस प्रकार का सरकार है पूरे देश गर्व करता है, वैसे ही इस मामला पे भी गर्व करे। समर सिंह के बारे में आप कुछ नहीं बताए। समर सिंह का व्यवहार कभी ऐसा लगा था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, और ये जो चीज़ें सच होती हैं वो छुपती नहीं है। इनका रिलेशन था आकांक्षा दुबे और समर सिंह का, एक साथ काम करते थे। समर सिंह को देख के कभी ऐसा लगा था, आप मिले जुले हैं, कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं, प्रताड़ित? तो मान लीजिए उनकी माँ बता रही कि प्रताड़ित करते थे वो, उन्होंने कई बार उनको डांटा भी था, बातचीत भी इस विषय पर होती थी उनसे। तो आपको कभी लगा था कि समर सिंह ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं है, ज़्यादातर यही लोग करें कि सुसाइड नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के नागरिक जो भी भोजपुरी सुनते हैं, भोजपुरी भाषी हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे, यहाँ तक कमेंट्स पढ़िए ना, सारा लोग तो लिखिए रहा है। पब्लिक को कौन रोक सकता है? वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन सारा पब्लिक का रुख एक ही तरफ जाना। और जहाँ तक की बात बोले कि आप, मुझे कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, मैं उतना बार मिला नहीं हूँ, तो आकांक्षा दुबे से मेरा क्या है? मेरा 2-3 वो गाना की, एक फिल्म की है, लेकिन बिहार से हम चल के, और फोन भी हम बहुत पहले ही किए थे, और इंटरव्यू भी सबसे पहले कलाकार में हम ही दिए थे। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक परिवार का वो हिस्सा थी आकांक्षा दुबे। आपके साथ कम काम की हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो अपने आप को स्टार बताते हैं, सबके साथ वो काम कर चुके हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरीके से इनके घर पर, इनके परिवार को सांत्वना देने की अगर मैं बात करूं, तो कई दिनों के बाद पवन सिंह आते हैं, और पवन, अगर उस घटना के पहले उनका सबसे ज़्यादा लगाव किसी से रहा होगा तो वो पवन सिंह के साथ, क्योंकि पवन सिंह के साथ वो गाना आया था, यारा कभी हारा नहीं। उसके बाद ऐसी कुछ घटना होती है, उस घटना के 10 दिन बाद यहाँ पर पवन सिंह आते हैं, और आप भी आज 15 दिन हो गया। इंडस्ट्री के परिवार की वो एक सदस्य थी, तो
क्योंकि इंडस्ट्री पर उनकी मां के द्वारा ऐसा सवाल किया जा रहा था, उस समय बार बार किया जा रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री की परिवार थी हमारी बिटिया, आखिर क्यों नहीं इंडस्ट्री आ रहा है हमारी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। बहुत अच्छा सवाल किए और बहुत अच्छा बात बोली है, उनका बोलना हक भी है। सबसे बड़ा बात तो जब जलाने वक्त कोई नहीं गया, बनारस भोजपुरी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, जैसे पटना है, बनारस है, मुंबई है, वहाँ पे सब कलाकार कहाँ चले गए थे? बनारस में आधा कलाकार रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का। जबकि आप सच्चाई के साथ रहने में क्या दिक्कत है भाई? कोई लड़की अभी वो ऐसी जीवित रहती, खड़ी हो जाती कहीं पे, तो 5-10 हजार का भीड़ हो जाता वहाँ पे। अब वो मर गई, किस कारण से, क्या हुआ नहीं हुआ, अब उसके साथ जलाने वक्त भी कोई लोग नहीं गया, कोई टेक्नीशियन तक नहीं गया, जो शूटिंग चल रहा था वहाँ से लोग तक नहीं गए। ये कैसा है, कैसा परिवार है भोजपुरी का? ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि दिक्कत है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि एक परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकांक्षा दुबे इंडस्ट्री के बीच नहीं रही, और यहीं पर आपने सही कहा।